राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 11 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। नाश्ता पानी हो गया है। नाश्ता पानी से निपट के फ्री होके मैं बैठी हूँ माता रानी की ड्रेस बनाने के लिए। कल कटिंग करके रखी थी, आज बनाऊंगी। छोटी सी ड्रेस बनाने के लिए भी 2 दिन लगे क्योंकि और काम करने में बिजी होगी ना। कल प्रमोशन की वीडियो शूट करनी थी मुझे और फिर सुबह घर के काम हो जाते हैं तो भैया सारी तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले माता रानी की ड्रेस बना लेती हूँ, बाद में बाकी और बचे हुए काम करूँगी क्योंकि सारे काम करने चाहिए ना। पहले यूट्यूब पे देखी मैंने कल, कटिंग करी, अब दोबारा यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी बनाने के लिए। तो चलो पहले मैं देख लेती हूँ यूट्यूब पे और फिर देखती हूँ सही बनती है कि नहीं बनती। तो वही चलिए करते हैं शुरू माता रानी की ड्रेस बनाना। तो बनाते बनाते थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरी मशीन है ना थोड़ी बहुत पुरानी है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत पुरानी है। मेरी सासू माँ के दहेज वाली मशीन है और तो फिर इसलिए ना 2 घंटे लग गए क्योंकि बार बार धागा वागा तोड़ रही थी। लेकिन फाइनली माता की ड्रेस बन चुकी है। तो अब बताना कि कैसी लग रही है। देखो मैं ना हर रोज काम नहीं करती सिलाई का, बट कभी कभार करती हूँ। बट इतना आता है कि काम चलाऊ वाला काम कर सकूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि माता रानी की ड्रेस कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से तो अच्छी लग रही है। तो अभी पहली बार बनाई है ना, नेक्स्ट टाइम आई होप कि मैं और भी फिनिशिंग के साथ बनाऊं। तो भाई अभी मेरे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं मुझे और चलो इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। बहुत दिन लगा दिए भाई आने में। आजकल ना हर वेबसाइट पे डिलीवरी जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है आजकल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मंगवाया था एक घर के लिए ना, मम्मी ने बोला था शिवाय मंत्र होता है कोई, वो मंगवाया था। तो देखते हैं कैसा आया। ये हमारी सासू माँ ने बोला था कि वो मंगवा के दो। तो रैप तो अच्छे से करा हुआ है। तो ये इतना सही है। अच्छा, ऐसे गत्ते से का है, शिवाय मंत्र है। ये सिर्फ आया है 100 रुपये में, 100 रुपीज़ का, फ्री शिपिंग। मार्केट से भी मिल जाता लेकिन वही है ना, ढूंढो कहाँ से। तो ये ऑनलाइन दिख गया तो हमने ले लिया। तो बताना कैसा है। मम्मी बोल रहे थे कि बार बार ये अच्छा होता है। इसको इसमें ना सारे ज्योतिर्लिंग हैं जो होते हैं, और नीचे ये है श्री शिवाय नमस्तुभय। मतलब जैसे हम इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे तो सही ना, इससे कहीं ना कहीं अंदर प्योरिटी आती है। एक मतलब गुड फीलिंग होती है। कुछ भी लगा लो, एक स्पिरिचुअल गुड फीलिंग, ये कुछ भी होता है। तो ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। है तो ये कार्डबोर्ड का है, इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, सासू माँ खुश हो जाएगी। चलो एक और दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाया था अपने मैट्रेस का कवर, क्योंकि आपको पता है कि मैंने नए मैट्रेस लिए हैं। अभी मैंने लिए हैं मैट्रेस, कौन से हैं भाई, स्लीपी हेड के। और अब इन पे कवर चढ़ाना है। उस दिन भी मैंने कवर चढ़ा नहीं रखा, मार्केट से लेने गई तो मार्केट से लेने नहीं गई। पिछली बार मार्केट से लेके आई थी ना, ऑनलाइन से महंगा मिला था। तो पता है क्या हुआ, उस दिन चाय गिर गई। मेरी ही गलती से गिरी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले चिल्लाएगी नहीं, अब तेरी गलती से गिरी। अगर ये हमारी गलती से गिरी होती तो इसने पूरा घर सर पे उठा देना होता। भाई होता है ये ऐसे, हमें गुस्सा चढ़ता है अपनी गलती से। अब खुद पे कैसे गुस्सा करें? खुद पे भी आता है गुस्सा कई बार, हाय चादर गंदी हो गई, गद्दा गंदा हो गया। तो फिर मैंने ये मंगवाया मैट्रेस कवर, जो कि वाटर प्रूफ है। ये आया है कुछ 650, मतलब शायद 470 रुपये का। ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, ऑनलाइन पेमेंट करने पे थोड़ा और डिस्काउंट मिल गया। तो ये आया है 470 रुपये का। ये मैंने मंगवाया है मीशो से। तो चलो इसे हम बिछा के देखेंगे। वाटर प्रूफ है, अंदर शीट लगी हुई है ऐसे प्लास्टिक की, और वॉशेबल है, वॉश भी कर सकते हो। मैंने डार्क कलर मंगवाया है, लेकिन इससे पहले जो मैंने लिया था ना वो 650 रुपये का था। इससे अच्छा है वो, इससे अच्छी क्वालिटी है। बट जितना पैसा फेंको उतना ही आपको गुड़ मिलता है। तो 450, 470 के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ ओके है। क्योंकि पता है क्या है, हम जैसे अब शाम के टाइम खाना खाते हैं ना, जैसे सुबह तो हम नाश्ता ड्राइंग रूम में, डाइनिंग पे कर लेते हैं। दोपहर को भी हमारा खाना डाइनिंग पे हो जाता है। लेकिन रात के टाइम पे ना अपने रूम में बैठे होते हैं, और आगे सर्दी आ रही है। सर्दियों में तो क्या है भाई, रजाइयाँ वजाइयाँ सब कुछ लेके ना फिर बेड पे ही बैठ के खाते हैं। अब चाहे कितना ही कर लो, हम इंडियन फैमिली, जो देसी फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास टाइप की, तो भाई बेड ही होता है हमारा सब कुछ। तो ये फिर ना कुछ गिरता रहता है। और फिर अगर गद्दा गंदा हो गया तो मेरा पारा हाई हो जाता है। क्योंकि अब गद्दा इतना भारी उठा के बाहर धूप लगवाओ, गीला हो जाए, ख़राब करना इतनी महंगी चीज़। इससे अच्छा है कि ये वॉश करो, और प्रोटेक्टर है, ठीक रहता है। तो चलो हम इसे बिछा लेते हैं, देखती हूँ फिटिंग विटिंग सही आती है कि नहीं आती। और ये मम्मी को दे के आते हैं कि मम्मी ने मंगवाया था, चलो
देखते हैं कैसे लगता है। दरवाज़ा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे की छुट्टियाँ हो गई हैं, इसने मेरा लव पीना है घर बैठ बैठ के। टीवी 1 मिनट बंद नहीं होना तेरा। ये लो, मंगवाया था आपने ये यार क्या पूरा ही तो है, श्री शिवाय नमस्तु भय, पूरा ही है। वो मर्जी है, एक लाइन में हो या ऐसे लिखा हो। और ये सारे ज्योतिर्लिंग है, देखो रामेश्वरम महाकालेश्वर, जहाँ कहाँ टांगना है वहाँ टांग दो। दरवाजे भी क्यों टांग दो, वो हमारे पास वो दूसरे हैं, यहाँ टांग देते हैं। सामने जो भी आएगा एंट्री करेगा तो यहाँ पे टांग देते हैं। कील लगाएंगे नहीं, हमारे पास वो, अरे वो पड़ा है बेटा, वो चिपकाने वाले पड़े हैं ना, वो टांग देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने ये टांग दिया है, बताना कैसा लग रहा है। और पता है आज मैंने ना डस्टिंग भी नहीं करी क्योंकि मैं सुबह ना बैठ गई, पहले तो जिम चली गई, जिम से आई तो शरीर में जान ही नहीं होती, फिर भी आते ही 10-15 मिनट बैठ के फिर नहाना पड़ता है। नहा के मंदिर जाओ, नाश्ता पानी बनाओ, हस्बैंड का टाइम हो रहा होता है जाने के लिए, तो मैंने फटाफट से किया। उसके बाद पता नहीं ऐसे हुआ कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है। फिर मैंने दवाई खाई, फिर मैंने 10 मिनट रिलैक्स किया। उसके बाद मैं माता रानी के कपड़े बनाने बैठ गई। और कपड़े बनाने के चक्कर में पता है वैसे तो जल्दी बन जाते, कोई मुश्किल नहीं थे, लेकिन मेरी ना मशीन जो है ना, क्योंकि देखो हम इतना काम करते नहीं है, मशीन ना चल नहीं रही थी ठीक से, बार बार धागा तोड़ रही थी, तो मुश्किल हो रही थी। किसी को आती हो बताना कि धागा क्यों तोड़ती है मशीन तो बता देना। पहले मेरी मम्मी होती थी ना, तो मैं हर चीज़ मम्मी से पूछती थी, तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई सो नखरे करे, क्या ही ज़रूरत है। तो आप लोगों को अगर पता हो कि भाई मशीन धागा क्यों तोड़ रही है बार बार, तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर लूँगी, नहीं तो फिर मुझे बाहर से ठीक करवानी पड़ेगी। और मैंने डस्टिंग भी नहीं करी आज। और अभी मेरे पास फ़ोन आया है कि एक मेरे ना भैया बने हुए हैं, तो वो आ रहे हैं मुझे दिवाली देने, और अब मुझे फटाफट थोड़ा बहुत डस्टिंग करनी पड़ेगी। भाई घर में कोई आए पहली बार, अच्छा नहीं लगता। मतलब ये ठीक है कि कोई घर देखने नहीं आता, लेकिन फिर भी खुद को फील तो होता है ना भाई। घर वैसे तो हम इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, आज ही दिन मतलब ये है कि वैसे तो देखो साफ़ पड़ा है क्योंकि अभी दिवाली की सफाइयाँ करी है मैंने, तो गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है ना डेली। तो मैं फटाफट से डस्टिंग भी कर लेती हूँ और फिर मैं कुछ तैयारी करती हूँ, क्या कुछ खाने पीने की या जो कुछ। पहले ये मैट्रेस का कवर चढ़ा देती हूँ, वो आया पड़ा तो चेक भी हो जाएगा, नहीं सेट आया तो रिटर्न में डाल दूँगी, अगर सेट आ गया तो चढ़ा ही रहेगा। क्योंकि पता क्या है, मैट्रेस पे कवर होना बहुत ज़रूरी है। देखो उस दिन ना मेरे से चाय गिर गई थी तो ये दाग पड़ गए, और पहले वाला जो मैट्रेस था ना उस पर मैंने साथ के साथ कवर चढ़ा दिया, तो उस पर एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग। तो मैं फटाफट चढ़ा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है। तो भाई देखो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है, और बिल्कुल क्वालिटी भी ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ओके है। प्राइस के अकॉर्डिंग फिटिंग सही आई है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये श्रिंक तो होते ही नहीं है क्योंकि पहले भी मेरे मायके में भी यही यूज़ हो रहे हैं। तो भाई अभी मैंने मंगवाया नमकीन बिस्किट। जब भी मेरे घर किसी ने आना होता है तो कुछ नहीं पड़ा होता, ये मेरे साथ होता है, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरा बच्चा घर बैठ रहता है ना, यहाँ बैठ रहता है, और हमने सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ बैठ के टीवी देखता रहता है। तो जब भी इसको खाना होता है ना तो बस खींच के चला जाता है, ड्रॉर खोलता है और खा लेता है। और जब कोई आता है तो कुछ नहीं पड़ा होता, तब बेइज्जती होती है हमारी। तो मेरे को हमेशा जस्ट मंगवाना पड़ता है जब किसी ने आना होता हो, और कोई अचानक से आ जाए तो बस पूछो मत, मोए मोए हो जाती है। मुझे तो सिर्फ आलू आलू देना पापा को भी। करेला खा के तो देखो, खा के तो देखा करो कभी। छी छी इतना कड़वा सा क्या अच्छा होता है करेला? 2 बार खाया, दोनों बार इतना कड़वा घटिया सा था ना। हर बार थोड़ी होता है, हर बार थोड़ा भाई हर बार ही होता है, जब भी खाता हूँ 2 बार खाया है, दोनों बार कड़वा होता है। मैं भी तो खाती हूँ। तो आपको अच्छा लगता है कड़वी चीजें, मुझे क्या मैं क्यों खाऊं कड़वी चीजें? तो बाप बेटे के नखरे ही नहीं खत्म होते। करेला आ गया मम्मी, एक खा के देखते हैं बेटा, करेला करेला अच्छी आ गया। चीज़ है। अच्छा तू दे पापा को दिखाना जल्दी से। करेला आ गया। छुट्टियां हो गई हैं और ये लड़का सारा दिन फोन टीवी शॉपिंग करने चलते हैं। क्या शॉपिंग करनी है? दिवाली पे शॉपिंग करने क्या पटाखे लेके आते हैं। पटाखे खिलवाओ तो, कोई इतना पोल्यूशन करते हैं पटाखे। कोई पटाखे नहीं बजेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, पटाखे में पैसा वेस्ट नहीं करना। बजेंगे नहीं बोला तो नहीं। हाँ बोला तो हाँ। तो भाई हस्बैंड गए हैं बाहर क्योंकि एक भैया आने वाले हैं।
ये कपड़े तो साइड में कर दो भाई, हमारे घर कोई आए तो हमारे घर में कपड़े ही बिखरे रहते हैं। हम कैमरा लेके पहले खड़े हो जाते हैं। हमारे घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। मस्त बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। चल आओ, हाँ पाओ ना पहले। गेट खोल बेटा। ठीक है बेटे। जय करो सबको। ये पंखा बंद कर दो फिर नहीं आएगी मलाई। दुकान पे कौन है? कोई भी नहीं। दुकान फिर बढ़ा देते हो थोड़ी देर। लो अपना कल्ला करना है, कल्ला थोड़ा कर लेंगे वही बोल रहा है। काम पहले जैसा रहा नहीं है। मलाई आ जाएगी भाभी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। भैया तो खेल रहे हैं बैठ के। हाँ कोई जरा सी आ रही है उसको निकाल रहे हैं। ऐसे हमारे घर ही थोड़े से वहमी है, मतलब इतने तो हम तो इससे ज्यादा खा पी लेते हैं यार। पीने से तो भाई ये भैया हैं हमारे पानीपत में, इनका अकाउंट्स का काम है और इनसे मेरी मुलाकात वीडियोस के प्रमोशंस के दौरान ही हुई थी। तो अब इनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया है। जैसे होता है ना कईयों का ब्लड रिलेशन होता है, बट यहाँ पे हार्ट का रिलेशन है, मतलब दिल का रिलेशन है। और ये भैया मुझे आए हैं दिवाली देने के लिए, तो मेरे को बार बार फ़ोन कर रहे थे कि मुझे आना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आ जाओ आप। फिर आए बैठे गप्पे मारी, बहुत सारे गप्पे, क्योंकि पता है आपको मेरे पास गप्पे तो कभी खत्म होती नहीं और सामने भैया भी बहुत गप्पे मारते हैं। तो यहाँ पे बहुत देर तक गप्पे वप्पे मारी, चाय ली, ठंडा लिया और उसके बाद फिर टाइम हो गया भैया भाभी के जाने का। तो भैया भाभी के जाने के बाद मैं लगी अपने दूसरे कामों में और फिर मुझे एक कंटेंट याद आ गया, तो मैं फटाफट से शूट करने लगी और मनु को मैंने बोला कि भाई मेरा शूट कर दे। और एक बार आपको पता ही है कि शूट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी तो एक ही टेक में परफेक्शन आ जाती है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि टेक पे टेक लेने पड़ते हैं। और मेरे को पता है क्या होता है, वहम है, एक वहम की बीमारी कह सकते हो। जैसे पहले टेक में अगर मुझे लगा ना कि अच्छी बन भी गई है, तो मैं सोचती हूँ कि 2-4 टेक और ले लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन रहे। बाय चांस मुझे कोई चीज़, कोई सीन अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो मैं उसमें से कट करके डाल लूँगी। तो मेरे साथ तो ये रहती है, इसलिए मैं 2-3-4 टेक आराम से ले लेती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ना एक छोटी सी वीडियो शूट की थी मन्नू के साथ, मतलब मेरी अकेले की थी, मन्नू ने तो मेरा बस शूट किया था। तो मैंने उसको एडिट करके अपलोड भी कर दिया, क्योंकि अभी वो ना दिवाली से रिलेटेड वीडियो होती है ना, तो दिवाली से पहले पहले ही डाल दो। मतलब क्या होता है ना कि हम इन्फ्लुएंसर्स का कि जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे बहुत सारे कंटेंट ढूंढ लिए, फिर बाद में न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर पे बहुत सारे कंटेंट ढूंढ के बना लिए, मतलब ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक होता है ना, तो थोड़ा सा चल बल जाता है। लेट्स सी कि देखो, बट कभी कभी ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, लोगों के बैड कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ता है, लोगों की हेट्स को कमेंट इग्नोर करना पड़ता है, लोगों के प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो तरह तरह की दुनिया पड़ी है, तरह तरह के रूप हैं, वे तरह तरह के अपना एक्सप्रेशन देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो सारी चीज़ों को ही आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, इग्नोर भी करना पड़ता है। तो ये काम ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड तो कर दी है और अभी ये देखो कपड़े मुझे समेटने हैं। धुले हुए कपड़े मैं लेके आई थी, तो पहले मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह दोपहर को भैया और आ गए थे ना दिवाली देने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ क्या दे के गए हैं। तो ये जो भैया है ना, इनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, मतलब ब्लड रिश्ता नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंफर्टर, ये है बेडशीट, वूलन बेडशीट होती है ना विद पिल्लो, बहुत प्यारी है। मतलब खोल के देखी थी मैंने, बहुत ही प्यारी, सॉफ्ट फैब्रिक की है, बहुत प्यारी है। जब बिछाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो मौसम नहीं है ना। और ये है कंफर्टर, 2 साइडेड है, दोनों साइड से प्रिंट अलग अलग है और ये भी बहुत प्यारा है। तो ये भैया मुझे दिवाली दे के गए हैं। तो भाई ये है मेरा एयर फ्रायर लाइफ लॉन्ग का, और इसकी तार जो है वो चूहे काट गए और आज मुझे इसे यूज़ करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही इसको रिपेयर कर लूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं आके ठीक कर दूँगा, तार जोड़ दूँगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं कर सकती हूँ। देखो इसमें है पीली और लाल तार, तो पीली तार के साथ पीली तार जोड़ देते हैं, लाल के साथ लाल जोड़ जाते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, जुड़ने नहीं जाएगी। ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तो मैं भी कर लेती हूँ। ट्राई करूँ क्या, कहीं ब्लास्ट हो गया तो करूँ, या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। या गालियाँ सुनने को मिलेंगी। वैसे तारीफ तो कभी मिली नहीं है, पर गालियाँ सुनने को तो मेरे को आदत पड़ गई है। ठीक है, वैसे गालियाँ ऐसे कोई देता नहीं है, मतलब ऐसे मैं बोल देती हूँ बातें सुनने की छोटी मोटी। क्यों पंगे लेती है जब तेरे को पता है, तेरे को करना आता है क्या। बट फिर भी हम चलो देखते हैं कैसे। तो
चूहा बड़ी बुरी तरह से तार काट गया। बताओ, इस तार खाने से उसको क्या मिल जाता। बहुत बुरी तरह से काट गया। कैसे छीलूं इसको, पहले छीलूं कैसे? अरे भाई, इसके अंदर तो 3 तारे हैं। मैं सोच रही थी 2 तारे हैं, इसके अंदर तो 3 तारे हैं। एक काली तार भी है, मतलब काली के साथ काली भी जोड़नी पड़ेगी। तो मेरे पति का ही काम है। वैसे मुझे लगता नहीं मेरे से होएगा, मैं सोच तो रही थी। ऐसे हूँ तो मैं भी थोड़ी सी मल्टी टैलेंटेड, बट ये थोड़ा सा रिस्की काम है। अगर मैंने ज़्यादा ऐसे कर दिया ना तो मेरे पति मुझे आके बहुत ज़्यादा डांटेंगे। एक तो इन्हें छिल नहीं रही है मेरे से। छोड़ पड़े, बाहर में जाए, मैं नहीं करती, आके कर लेंगे यहाँ पे। क्योंकि मुझे आज ना शकरखंदी बनाई हुई है। इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। तो ये बॉयल की हुई है। वैसे तो बॉयल भी खा लेते हैं, लेकिन मैं एयर फ्रायर के अंदर इसको अच्छे से, इसको जो पानी होता है ना वो सोक कर देगा, और फिर वो खाने में ना मतलब बहुत टेस्टी लगती है। एयर फ्रायर के अंदर अच्छे से इसको बेक करेंगे, फिर ये खाने में टेस्टी लगेगी। इसकी फ्रूट चाट बनाएंगे और फिर खाएंगे। तब तक के लिए हस्बैंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे पोटैटो वगैरह भी मैंने वो किए हुए हैं। इसको तवे में रोस्ट कर लूँगी, ऐसे खाना ना काट के। सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी इसको ट्राई किया था ठीक करने का, तेरे बस का है। क्या कर रहे थे? इसीलिए मैंने किया नहीं है। ऐसे मतलब छील रही थी, फिर मैंने देखा इसके अंदर 3 तारे हैं, मुझे लगा 2 हैं। क्या 3 है तो फिर 3 क्या करती हैं? तो 3 भी जोड़ देती, फिर वो छिल नहीं रहा था मेरे से ना। फिर आप असली मैकेनिक तो आप ही हो, मैं तो जुगाड़ वाला कर देती, पता चलते फिर वो मान लो आप आवाज आती, पटाखे बज हाँ फटाके बज जाते। तो फिर इससे अच्छा आप गलत तेल लगा देते। गले गलत नहीं लगती। गलत पागल थोड़ी, वाइट ब्लैक के साथ ब्लैक, येलो के साथ येलो करती, बस इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। अरे किसी क्या थोड़ी पागल हो, ज्यादा पागल नहीं हो। अरे किसी के अंदर कनेक्शन होता है। जैसे कोई किसी के अंदर वाइट कार है, वाइट के साथ ग्रीन लगती है। ऐसे थोड़ी होता है। अरे होता है किसी में। नहीं बेटा, नहीं आता नहीं। तू ज्यादा मैकेनिक है, टीवी के वो अंदर- अलग चीजें होती हैं। टीवी के अंदर जो वीसी केबल होती है उसके अंदर ऐसे ही ये होता अपना है। ज़्यादा ज्ञान बांटता रहेगा मेरे ऊपर। बड़े स्कूल में पढ़ाने का ये भी नुकसान होता है थोड़ा सा, ये माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है बच्चे। तो भाई हमारा एयर फ्रायर तो चला नहीं, ठीक भी कर दिया, वायर भी जोड़ दी, पता नहीं इसके अंदर फिर क्या दिक्कत हो गई है, चला ही नहीं। तो अभी गैस पे ही अपना देसी जुगाड़ यूज़ किया जा रहा है। इकट्ठे कर रहे हो दोनों चीज़ें? मैं एक एक करके हुआ, आलू का कम टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो करो फिर। तो भाई यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट बनकर तैयार है। इसके अंदर मैंने डाला है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरखंडी। आलू को बॉईल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, और उसके बाद इसके अंदर एप्पल है, बनाना है, कैशव है और किशमिश, सब कुछ चटनी वटनी सब कुछ डाल दिया, चाट मसाला, नींबू, और ये टेस्टी टेस्टी चाट बनकर तैयार है। तो कभी कभी डिफरेंट स्टाइल का फूड भी ट्राई करना चाहिए। मेरे को तो खैर शकरखंडी इतनी पसंद नहीं है, बट बाकी घर वालों को बहुत पसंद आती है, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे फेणियाँ, क्योंकि यही अच्छी लगती हैं आजकल। मतलब जब तक पड़ी हैं ख़त्म होने तक बनाती रहूँगी। आई थिंक 2 बार और बच जाएंगी। और यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। पापा मम्मी सो चुके हैं, मतलब सोने की तैयारी कर रहे हैं। टीवी बंद हो गया, फाइनली हमारे घर शांति हो गई। और अभी हस्बैंड गए हुए हैं सबसे ऊपर छत पे लाइटिंग के लिए, लाइटिंग लगानी है, क्योंकि दिवाली है ना, दिवाली पे बाहर लाइटिंग लगाते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो हस्बैंड गए हुए हैं, क्योंकि सुबह हम लोग जिम चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं फटाफट नहाना धोना तैयारी करना, जाना शॉप पे जाना होता है, तो फिर शाम को ही टाइम मिलता है। तो अभी वो लगाएंगे लाइटें, मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ, उनके लिए फेणियाँ बना के रखती हूँ। मन्नू भी पीछे पीछे भाग गया पापा के। नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, इतनी ज़बरदस्त नींद आने लगी है ना, बट क्या करूँ, बर्तन धोने बड़े भारी लगते हैं। तो भाई यहाँ पे फेणियाँ बनकर तैयार है, लेकिन साहब जी अभी तक आए नहीं है ऊपर से। और बाहर लाइटें आपको दिख रही हैं, थोड़ी बहुत लग चुकी हैं, मतलब सेट कर रहे होंगे शायद। तो चलो चल के देखते हैं कैसी लग रही है। तो भाई सेट नहीं की इन्होंने, अभी ज़्यादा नीचे लटका दी। ज़्यादा नीचे लटका दी भाई, ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। ये तो अड़ती रहेगी, कपड़े सुखाएंगे तो।
तो चलिए जी, अब नींद आ रही है, अब भी करते हैं हम आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। चल भाई सो जा, नींद आ रही है मम्मा को। आज तो नींद नहीं आ रही, वैसे तो 10 बजे नींद आई थी, आज तूने 11:30 बजा दी, 11:15 होने वाली है। चल सो जा। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।